हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स, जो हम लोग कल जहां पे ड्रॉप किए थे वहां से कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में चालू किया था टॉपिक, और हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़े थे पिछले लेक्चर में, विच वॉज पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने एक और चीज कंप्लीट किया था, दैट वाज एक और चीज समझ के लिया था, एंड दैट वाज कि वेक्टर क्या होते हैं। एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? हम लोगों ने इतना कंप्लीट किया था। अब हम लोग आगे का पार्ट पढ़ेंगे, नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर्स नहीं, नेगेटिव वेक्टर। ओके, तो नेगेटिव वेक्टर ये एक वेक्टर है having a vector having same magnitude but opposite direction. A vector having same magnitude but opposite direction is known as negative vector. Again definition लिख लो, a vector having same magnitude, ये magnitude है, but opposite direction. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या रहेगा? ये देखो, मैग्नीट्यूड सेम है ना, लेंथ है ना मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो गया इसका निगेटिव वेक्टर। समझे? निगेटिव वेक्टर लिखते वक्त एक बात ध्यान में रखो कि माइनस लगाना है, माइनस। ठीक है, तो सपोज फॉर एग्जांपल ये है एक वेक्टर, तो इसका नेगेटिव वेक्टर ये रहेगा, दिस इज नेगेटिव वेक्टर उसका। समझ में आया नेगेटिव वेक्टर? तो खास बात क्या होती है नेगेटिव वेक्टर की? मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है। वेरी सिंपल नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट। ओके, को इनिशियल वेक्टर, को मींस सेम, इनिशियल मतलब ओरिजिन। जिन वेक्टर्स का ओरिजिन सेम पॉइंट से है, ओके, वेक्टर्स हैविंग सेम ओरिजिन या फिर इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चारों वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ये चारों वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हैं, क्योंकि इन चारों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। या यू कैन से चारों की टेल जुड़ी हुई है। ए की टेल ये है, बी वेक्टर की टेल ये है, सी वेक्टर की टेल ये है, डी वेक्टर की टेल ये है। सो चारों की टेल जुड़ी हुई है। को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हैविंग सेम ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट। आसान डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट, कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस, कोटर्मिनस यानी टर्मिनल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट आर नोन एज कोटर्मिनस वेक्टर। अगेन ये चारों वेक्टर, वेक्टर P, वेक्टर Q, वेक्टर R और वेक्टर S, चारों का टर्मिनल पॉइंट ये दिख रहा है ना। सो ये सब के सब क्या है, मतलब इमेजिन कर लो, वैसे ही बनाओ अच्छे से तो ध्यान में आ जाएगा। ये चारों के चारों P, Q, R, S क्या है? कोटर्मिनस वेक्टर, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट यानी जहां पे वो एंड हो रहे। ठीक है, सो ये था कोटर्मिनस वेक्टर। आसान डेफिनेशन है। ओके, को प्लेनर वेक्टर्स। को मींस सेम, प्लेनर मतलब प्लेन। ओके, पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, वेक्टर्स हैविंग सेम सेम इनिशियल नहीं आएगा, वेक्टर्स हैविंग भी नहीं आएगा, वेक्टर्स लाइंग
इन सेम प्लेन, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड का एक प्लेन है, तो जितने भी वेक्टर्स मैं इसमें बनाऊंगा ये सब के सब इस बोर्ड के प्लेन में है। ओके, तो ये हो गए सबके सब, ये जितने भी वेक्टर्स बनाए सबके सब क्या है, कोप्लेनर, ऑल द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। ओके, अब अगर सपोज एक वेक्टर में ऊपर दीवार में बनाऊंगा, ऊपर छत में बनाऊंगा, तो वो इनके साथ में कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि वो छत के प्लेन में है, रूफ के प्लेन में है ना। मैं जमीन में अगर एक आधा वेक्टर बना लिया तो वो इनके साथ में कोप्लेनर नहीं है। हाँ, जमीन में मैं अगर 3-4 वेक्टर्स बनाऊंगा तो वो तीनों चारों कोप्लेनर्स है। समझ में, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, प्लेन समझता है ना सबको, ये प्लेन हो गया। ओके, शीट, ऐसा तुम इमेजिन कर लो, ये ऐसी शीट है, इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स है सबके सब क्या है, कोप्लेनर है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमसीक्यू में, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करके रख लो। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर बनाओगे वो हमेशा कोप्लेनर रहेंगे, हमेशा कोप्लेनर रहेंगे, क्योंकि वो एक प्लेन बनाने वाले हैं, हमेशा एक प्लेन बनाएंगे। जैसे इसका मतलब समझाता हूं, देखो यहां पे, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर बनाया मैंने, तो ये दोनों इस प्लेन में है। ओके, दोनों इस प्लेन में है। अगेन एक समझाता हूं, एक इस पर से इमेजिन करो, मैंने यहां पे एक वेक्टर बनाया और यहां पे एक और वेक्टर बनाया, ऐसे दो वेक्टर्स बनाए मैंने। ओके, एक यहां पे और एक यहां पे, ये दोनों वेक्टर्स इस बुक के प्लेन में है। ठीक है, अगेन लास्ट एग्जांपल यानी समझ में आएगा, मैंने ऐसे दो वेक्टर्स बनाए, दो वेक्टर्स, ये जो दो उंगलियां है मेरी, ये वेक्टर्स है, तो ये कौन से प्लेन में रहेंगे, ये ऐसे वाले प्लेन में रहेंगे। यहां पे भी एक प्लेन बनेगा ना, या ऐसा इमेजिन करो, सब इमेजिनेशन का खेल है, विजुअलाइज करो, है ना। तो ये दो वेक्टर्स जो है ना, ये इस प्लेन में रहेंगे। इमेजिन करो यहां पे एक प्लेन बनाया अपन ने, ऐसा एक, ओके, पुट्ठा रखा है, ऐसा पुट्ठा रख दिया, है ना, एग्जामिनेशन पैड जिसको बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा इमेजिन करो कि एग्जामिनेशन पैड रखा है, उसमें दो वेक्टर्स है ये। ओके, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, सभी को ध्यान में है, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर रहेंगे, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, तीन वेक्टर्स जो है रह भी सकते, नहीं भी रह सकते। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होती है। क्या लिखेंगे, वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन along the axis are axial vectors। अब एक्सिस क्या होते हैं, इमेजिन करो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से जो लाइन जाती है, पास होती है, सेंटर से जो लाइन पास होती है उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। सेंटर से जो लाइन ऐसी परपेंडिकुलर है इस सर्कल के प्लेन को, सर्कल ऐसा है तो ऐसी लाइन, अगर सर्कल मैंने ऐसा बनाया तो इसके सेंटर से जो बाहर आया हुआ है ये ऐसी लाइन, इमेजिन करो बाहर लाइन आई भी है, ओके, और अंदर भी गई भी है, वो हो गई एक्सिस। ओके, तो जो भी वेक्टर्स इस एक्सिस के अलोंग रहेंगे, जैसे इमेजिन कर लो यहां पे ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और एक नया वेक्टर, यानी जितने भी वेक्टर जिनकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग कहेंगे एक्सियल वेक्टर्स। अभी सिर्फ तुमको एग्जांपल्स लिख के रखने हैं, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएंगे, सिर्फ एग्जांपल याद रखो। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ याद रखना है अभी, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन नाम के चैप्टर में, रोटेशनल मोशन नाम के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इनको, एंगुलर एक्सेलरेशन,
एंगुलर मोमेंटम एटसेट्रा, ये सब के सब एक्सियल वेक्टर्स है। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर्स का कंसेप्ट ध्यान में आया सबको। द वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस आर नोन एज एक्सियल वेक्टर्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज यूनिट वेक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझता है तो प्लीज इसको वापस से देखो, कुछ डाउट आता है, डिफिकल्टी आता है, प्लीज मुझे पूछो, मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये समझना ही है कुछ भी करके, क्योंकि अगर ये नहीं समझता है तो आगे का चैप्टर काम का नहीं है। ओके, यूनिट वेक्टर। ओके, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं इसकी, यानी क्या हो जाएगा, तुमको डेफिनेशन एक बार लिख लो फिर उसको समझाता हूं। यूनिट वेक्टर is that vector having magnitude 1, having magnitude 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। ओके, पहले डेफिनेशन समझ लो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। ओके, अब मैग्नीट्यूड 1 है तो फिर इसका काम क्या है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 होता है तो उसका काम क्या होता है? एक बात ध्यान में रखो, कोई भी वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब अगर मैग्नीट्यूड ही 1 हो गया तो बचा क्या चीज उसमें? डायरेक्शन। तो इसीलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, या इट इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। बस इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक में वो यूज है कि वेक्टर का डायरेक्शन बताना। इसका काम ही है टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। ठीक है, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें, यहां तक समझा सबको? पहला बात क्या कि हम लोगों ने यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। लेकिन अपने को पता था कोई भी वेक्टर के पास में, लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने कहा कि कोई भी वेक्टर के पास में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड इसका 1 है तो बचा क्या? सिर्फ डायरेक्शन। तो इट इज यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तीसरा इंपॉर्टेंट बात। ओके, अब जब ये डायरेक्शन डिनोट करने के काम में आता है तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको हाउ डू यू डिनोट, या इसका सिंबल क्या है? ओके, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय हैट और कैप सिंबल। ओके, हैट और कैप सिंबल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ए के ऊपर ऐसा बनाना, ये टोपी जैसा लग रहा है ना, उसके कैप जैसा लग रहा है, हैट के जैसा लग रहा है। ओके, मैं कैप बोलता हूं, जनरली कैप बोलता हूं, मैं हैट ये वर्ड कम यूज करता हूं, आई यूज कैप, है ना। तो मैं इसको पढ़ूंगा क्या? ए कैप। इसको पढ़ना कैसे है? ए कैप। और इसको समझना क्या है? देखो, इसको पढ़ना कैसे है? ए कैप। और समझना क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। इसको पढ़ना कैसे है? वी कैप। समझना क्या है इसको? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वी। ओके, सो व्हेन आई से यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वाई, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए? वाई कैप। वाई कैप। मैंने बोला यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर क्यू, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए क्यू कैप। दैट्स इट, वेरी सिंपल, है ना। यहां तक समझा कि इसको डिनोट कैसे करना है? उस वेक्टर, जो भी वेक्टर बनाओगे, मैंने बोला एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ। तो एक्सेलरेशन ये वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर यानी ए लिखना और उसके ऊपर कैप लगाना।
दैट्स इट, ये हो गया यूनिट वेक्टर, है ना आसान। तो ये है यूनिट वेक्टर के बारे में, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब उसका फॉर्मूला पढ़ने से पहले ये बात ध्यान में रखना जरूरी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इट इज नथिंग बट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट इज सिंपली बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी इज नथिंग बट वी। ये सब मैग्नीट्यूड्स हो गए, ए बी वी, है ना। लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इज नथिंग बट पी। ओके, ये समझ लिया ना अपन ने, ये समझ लिया, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सिंपली ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड वी, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड पी। अब एक फॉर्मूला लिखा था मैंने ऊपर, सॉरी, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। समझे क्या? वेक्टर क्या था, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या था ए, और डायरेक्शन क्या था ए कैप, है ना। वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो यहां से ए कैप का फॉर्मूला क्या बना, वेक्टर अपॉन सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वी कैप का फॉर्मूला वेक्टर वी अपॉन वी, आर कैप का फॉर्मूला वेक्टर आर अपॉन आर। देखो बहुत आसान चीज, यानी हम लोग क्या समझ लिए, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये फिक्स कर लो। ओके, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत ज्यादा जरूरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जिसके दिमाग में ये फिक्स है वो कुछ भी कर लेगा, आंसर निकाल लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इसी में कंटिन्यू, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर या फिर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, तुम लोगों ने लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, बस अभी हम लोग समझ लेंगे। अभी देखो जो मैं बना रहा हूं, क्या तुमने कभी जिंदगी में देखा है? हाँ सर, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो हमको मालूम है। क्या है ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये था ओरिजिन सर, ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, ये था जेड एक्सिस। सर ये तो हमने बहुत बार देखा है जिंदगी में, 9th में भी देखा, 10th में भी देखा है ना, सब जगह देखा है हम लोगों ने। लेकिन तुम आज इसको एक अलग नजरिए से देखोगे, तुम देखोगे सर ये ओ से एक वेक्टर निकला है। एक्स एक्सिस इज नथिंग बट अ वेक्टर। देखो ध्यान से, एरो है, टेल है, एक्स एक्सिस एक वेक्टर है, वाई एक्सिस एक वेक्टर है, जेड एक्सिस एक वेक्टर है। तीनों एक्सिस क्या है? एक वेक्टर्स है ना, तीनों एक्सिस क्या है? वेक्टर्स है। हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है, हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है ना। जैसे वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या था? ए कैप। वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या था? बी कैप। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर रहेगा आई कैप। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर रहेगा आई कैप। तो आज से हमारे लिए आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। समझ गए? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। ध्यान में रहेगा। वाई एक्सिस के अलोंग
यूनिट वेक्टर जे कैप। सो जे कैप के लिए क्या लिखोगे तुम, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ओके, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो अगर तुमको पूछा y एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कौन देगा तो तुम बोलोगे जे कैप, x एक्सिस के अलोंग i कैप, y एक्सिस के अलोंग जे कैप। ठीक है, कलर कौन सा बच गया, ग्रीन है ना, ग्रीन लेंगे अब। z एक्सिस के अलोंग, z एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन देगा k कैप। तो k कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो हमारे पास में तीन यूनिट वेक्टर्स बने, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। आई, जे, के ही यूज करना है क्योंकि दुनिया में ये यूज होते हैं। अपने मन से यूज कर सकते थे हम लोग, लेकिन दुनिया में एक फिक्स करके रख दिया कि भाई एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन हमेशा आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन हमेशा जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन हमेशा के कैप। अब अगर निगेटिव एक्स एक्सिस रहा है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस रहा तो निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप, समझे? निगेटिव एक्स एक्सिस के लिए माइनस आई कैप, निगेटिव वाई एक्सिस के लिए, निगेटिव वाई एक्सिस के लिए तुम भी ऐसे ही ड्रॉ करके रखो, माइनस जे कैप। थोड़ा सा कीचड़ हो रहा है वहां पे, लेकिन ध्यान में रखना है, सबको ध्यान में आ रहा है ना सबको। और निगेटिव जेड एक्सिस के लिए माइनस के कैप। ओके, तो प्लस आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप निगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस जे कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस जे कैप निगेटिव वाई एक्सिस, प्लस के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस के कैप निगेटिव जेड एक्सिस। तो ये हो गए यूनिट वेक्टर्स। लास्ट पार्ट अभी अपने इसका आखिरी के 2-3 मिनट जहां पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा, इसको यूज कैसे करना है। ओके, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये दिया हुआ है। फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो वैल्यू होती है ना, ये हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? फोर्स है इसलिए वेक्टर F इज इक्वल टू, वेक्टर F इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है 20। हमेशा फॉर्मूला क्या है? वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है 20, डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस कौन देगा डायरेक्शन? अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन कौन देता है? आई कैप। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? 20 आई कैप न्यूटन। दैट्स इट। कितना सिंपल। अगेन आई विल रिपीट, फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, कहां लग रहा है एक्स एक्सिस। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर एफ, क्योंकि फोर्स है ना, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 20 इंटू आई कैप। ओके, एक और एक एग्जांपल। एक्सेलरेशन इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, नेगेटिव वाई एक्सिस। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन है इसलिए वेक्टर ए इज इक्वल टू, ओके सॉरी ये इधर प्लस लिखना है, प्लस इधर कुछ भी मत लिखो, ये कट कर दो। एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग निगेटिव एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड कितना है 10, डायरेक्शन क्या है निगेटिव एक्सिस। निगेटिव एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं अपन? माइनस जे कैप लिखते हैं। डायरेक्शन क्या है निगेटिव एक्सिस का? माइनस जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर यहां पे हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग, 10 के बजाय 100 कर देते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस? पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना, वेलोसिटी है इसलिए वेक्टर v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना है 100, डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव z। पॉजिटिव z के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? k कैप। तो क्या यूज करेंगे? प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड। कैसे पढ़ेंगे इसको? वेक्टर v इज इक्वल टू 100 k कैप मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सबको? तो ऐसा हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर्स का। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ो, कुछ अगर डिफिकल्टी आती है तो तुरंत पूछो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, दैट्स इट।